जनाब वजीर आजम साहब से पूछना चाहता हूँ, हम आपको वोट नहीं दे सकते, ये भीख मांगता है। हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। कहा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है। तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? इमरान खान के नन्हे सिपाही ने शहबाज शरीफ और उसे सुलह का परिंदा फेर दिया। आए नाज़रीन पे देखते हैं शानदार वीडियो और फिर बात करते हैं तफसील से। मेरा नाम सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। कहा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मौजूद ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूं कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूं कि जब मोअज़्ज़िज़ रुकन महनाज अकबर अजीज ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? मैं वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूं कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वजीर से पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफकत का है या हवस का? जनाब स्पीकर, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि मेरे जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? मैं जानता हूं कि मैं और मेरी गाड़ी से नजर आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, तो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपके किसी काम के नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं? और क्या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं?
اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ ویڈیو بہت اچھی تھی, بہت ہی شاندار ویڈیو تھی. پاکستان کے بچوں کا اصل چہرہ دکھا دیا اس بچے نے, کمال کر دیا. سوال بہت اچھے پوچھے لیکن ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ شہباز شریف دے گا؟ کوئی اور دے گا؟ یہ کوئی ذمہ دار تو ہے نہیں ملک کا, یہ سنبھال تو رہا ہے نہیں یہاں ملک کو جو اس جواب دینے کے لائق ہو. یہاں پہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. سب کے سب یہاں پہ آتے ہیں اپنے دھیان لگانے کے لیے, سب کے سب یہاں پہ اپنے کھانا پری کرنے کے لیے آتے ہیں کہ صبح سے شام سے بیٹھتے ہیں, حاضر لگاتے ہیں. پھٹکیاں مارنی ہیں, بڑے بڑے دھیان لگانی ہوتی ہیں. عوام کا ٹیکس کا پیسہ آ رہا ہے, دکان چل رہی ہے پاکستان کی, سب کا سب کمائی جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں 76 سال سے سب نے لوٹا ہے پاکستان کو, سب نے لوٹا. کسی نے یہ ہندوستان کے بچے بھی ہیں, ان کی تعلیم کا, صحت کا, ان کا گھر بار کا کوئی خیال نہیں ہے. وہ شاپا میں دھکے کھا رہے ہیں. دیکھیں مانگتے پھرتے ہیں سگنلوں پہ. ابھی کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے حکمران نہیں مانتے پھرتے ہوں. جب ہم حکمران, ہمارا وزیر پرائم منسٹر خود بھکاری ہو. سمجھ آتی ہے مجھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہاں ملک کا بالکل ستیہ ہو گیا, ملک برباد ہو گیا, بالکل کوئی حال نہیں ہے ملک کا. کیونکہ یہاں پہ جب اوپر حکمران ایسے ہوں گے تو نیچے حالات یہ ہونے ہیں. تو دیکھنا دیں. ویڈیو بہت اچھی تھی, مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے, لیکن دکھ بہت ہوا کیونکہ بچوں کو اثر چہرہ دکھا دیا. اس بچے نے کمال کر دیا.